हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सोनाली। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ संधि के बारे में। तो संधि का अर्थ क्या है? संधि शब्द का अर्थ है मेल। और संधि किसे कहा जाता है? जब दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो एक नया रूप ग्रहण करते हैं। वर्ण मेल की इस प्रक्रिया को ही संधि कहा जाता है। तो चलो उदाहरण देखते हैं तो और भी समझ में आएगा। जैसे संधि का उदाहरण है धर्म प्लस अधिकारी इक्वल टू धर्माधिकारी। यहाँ पे धर्म लास्ट में अ का साउंड है ना, एंड अधिकारी का तो अ प्लस अ इक्वल टू आ होता है। ठीक है, तो दो वर्ण या अक्षरों की मेल से होने वाले विकार को ही संधि कहा जाता है। और एक उदाहरण देते हैं शिव प्लस आलय इक्वल टू शिवालय। शिव लास्ट ब में अ का साउंड है एंड आलय में आ का साउंड है, तो अ प्लस आ क्या होता है? इक्वल टू अ प्लस आ इक्वल टू आ होता है। इस बार हम देखेंगे संधि का कितना भेद है। तो संधि का 3 भेद है। एक है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि एंड तीसरा है विसर्ग संधि। फर्स्ट हम स्वर संधि को लेकर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है स्वर संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो स्वर आपस में मिलकर एक नया रूप धारण करते हैं तब उसे स्वर संधि कहते हैं। इस स्वर संधि का फिर 5 भेद है। फर्स्ट है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यन संधि एंड 5वीं है आयादी संधि। तो फर्स्ट है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि अ, आ, ई, उ और रू के बाद बे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमश आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ और रू हो जाते हैं। तो आप सभी को बच्चों ये याद रखना होगा कि दीर्घ संधि में क्या होता है, दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं और हर चीज में ना बड़ी मात्रा आएगा। जैसे बड़ी आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, रू, ये सारे शब्द आएगा। जैसे उदाहरण देखो, एक उदाहरण है समान प्लस अधिकार इक्वल टू समानाधिकार। तो यहाँ पे समान प्लस अधिकार, समान कौन सा साउंड है? अ का साउंड है एंड अधिकार में भी अ का साउंड है। तो जब अ प्लस अ होता है तो इक्वल टू आ होता है। तो इसमें क्या आया? बड़ी आ की मात्रा आया। तो सारे में हर चीज़ में तुम्हें देखना पड़ेगा कि बड़ी आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा और रू की मात्रा आएगा तो वो कौन सा संधि होगा? वो दीर्घ संधि होगा। और एक उदाहरण देखते हैं विद्या प्लस अर्थी इक्वल टू विद्यार्थी। तो विद्या आ लास्ट में कौन सा साउंड आया? आ का साउंड आया और अर्थी का फर्स्ट जो वर्ड है अ है, तो आ प्लस अ क्या होता है? आ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बड़ी आ की मात्रा आया तो ये कौन सा संधि है? विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, ये दीर्घ संधि है। नेक्स्ट जो उदाहरण है कवि प्लस इंद्र इक्वल टू कबींद्र। तो कवि बी के बाद कौन सा साउंड आ रहा है? ई का साउंड आ रहा है और इंद्र में ई है, तो ई प्लस ई क्या होता है? बड़ी ई होता है। ठीक है, तो कवि प्लस इंद्र कौन सा संधि हुआ? दीर्घ संधि आया। नेक्स्ट उदाहरण गिरी प्लस इस इक्वल टू गिरीश। तो गिरी री के बाद कौन सा साउंड आ रहा है? री, ई का साउंड आ रहा है एंड इस का बड़ी ई है, तो ई प्लस बड़ी ई क्या होता है? बड़ी ई होता है। तो गिरी प्लस इस गिरीश, ए भी दीर्घ संधि है। नेक्स्ट है लघु प्लस उत्तर। लघु प्लस उत्तर इक्वल टू लघुत्तर। यहाँ पे लघु घू के बाद कौन सा साउंड आ रहा है? ऊ का साउंड आ रहा है एंड उत्तर का ऊ है, तो ऊ प्लस ऊ
बड़ी ऊ, ठीक है, ऊ प्लस ऊ इक्वल टू बड़ी ऊ। तो सारे में दीर्घ संधि में देखोगे कि सारे शब्द में क्या आएगा, बड़ी आ बड़ी ई बड़ी ऊ और रू का मात्रा आएगा, तो वो कौन सा संधि होगा, दीर्घ संधि होगा। और एक उदाहरण देखते हैं, भू प्लस ऊर्जा इक्वल टू भूर्जा। तो भू बड़ी ऊ की मात्रा एंड ऊर्जा में भी बड़ी ऊ की मात्रा, तो बड़ी ऊ प्लस बड़ी ऊ कौन सा आया, बड़ी ऊ आया, ठीक है, बड़ी ऊ प्लस बड़ी ऊ इक्वल टू बड़ी ऊ। तो ये भी कौन सा संधि का उदाहरण है, भूर्जा है, दीर्घ संधि का उदाहरण। नेक्स्ट और एक उदाहरण, पितृ प्लस ऋण इक्वल टू पितृन। तो पितृ यहाँ पे रू का साउंड आया एंड ऋण का रू का साउंड आया, रू प्लस रू इक्वल टू रू। तो पितृन भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो बच्चों अब इजी ऐसे पहचान जाओगे कि एक कौन सा संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है गुण संधि। तो गुण संधि किसे कहते हैं, यदि अ या आ के बाद ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ी ऊ और रू आए तो दोनों मिलकर क्रमश ए ओ और अर हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं तो और भी समझ में आएगा। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है, गज प्लस इंद्र इक्वल टू गजेंद्र। तो गज में अ की मात्रा है एंड इंद्र में ई का मात्रा है, तो अ प्लस ई क्या होता है, ए होता है। तो जब ए ओ और अर रहेगा तो वो कौन सा संधि होता है, गुण संधि होता है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर। परम लास्ट में अ का साउंड है एंड ईश्वर में बड़ी ई का साउंड है, तो अ प्लस बड़ी ई इक्वल टू ए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जल प्लस उर्मी इक्वल टू जल उर्मी। तो जल ल पे लास्ट अ का साउंड है एंड उर्मी में बड़ी ऊ का साउंड है, फर्स्ट बड़ी ऊ है, तो अ प्लस बड़ी ऊ इक्वल टू ओ। तो जल प्लस उर्मी जल उर्मी, ए कौन सा संधि है, गुण संधि है, क्योंकि गुण संधि में है दोनों मिलकर क्या होगा, ए ओ और अर हो जाएगा, तो वो गुण संधि माना जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सप्त प्लस ऋषि इक्वल टू सप्तर्षि। तो सप्त में लास्ट में अ का साउंड है एंड ऋषि पे फर्स्ट में रू का साउंड है, अ प्लस रू इक्वल टू अर। तो सप्तर्षि कौन सा संधि है, गुण संधि है। नेक्स्ट है, महा प्लस ऋषि इक्वल टू महर्षि। तो महा हा पे आ की साउंड है एंड ऋषि पे रू का साउंड है, फर्स्ट में रू है, तो आ प्लस रू इक्वल टू अर। तो महर्षि कौन सा संधि है, गुण संधि है। ओके, नेक्स्ट वृद्धि संधि। वृद्धि संधि किसे कहते हैं, यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान में ए तथा अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान में औ हो जाते हैं। तो गुण संधि में तो एक मात्रा होता है, जैसे ए ओ और अर होता है, लेकिन वृद्धि संधि में क्या होता है, दो मात्रा होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एक प्लस एक इक्वल टू एक एक। यहाँ पे अ प्लस ए, एक पे लास्ट साउंड है अ एंड एक का फर्स्ट साउंड है ए, तो अ प्लस ए क्या है, ऐ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो मात्रा हो गया, एक प्लस एक एक एक। तो जहाँ पे दो मात्रा रहेगा वो वृद्धि संधि कहलाते हैं। और एक एग्जाम्पल है, सदा प्लस एप इक्वल टू सदैव। सदा आ की मात्रा है एंड एप पे ए है, तो आ प्लस ए ऐ होता है। तो सदैव कौन सा संधि है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो वृद्धि संधि में दो मात्रा होता है, ठीक है। और एक उदाहरण देखते हैं, परम प्लस ओज इक्वल टू परमोज। यहाँ पे परम लास्ट में अ का साउंड है एंड ओज का ओ, अ प्लस ओ इक्वल टू औ। तो परमोज कौन सा संधि है, वृद्धि संधि है। यहाँ पे औ भी दो मात्रा का है। नेक्स्ट है,
बन प्लस औसत इक्वल टू बनौसत। तो बन लास्ट में न पे अ का साउंड है एंड औसत पे औ है, तो अ प्लस औ इक्वल टू औ। ये बनौसत भी कौन सा संधि का उदाहरण है बच्चों? ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है यन संधि। तो यन संधि किसे कहते हैं? यदि ई बड़ी ई, ऊ बड़ी ऊ और रू के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई बड़ी ई का य, ऊ बड़ी ऊ का ब और रू का र हो जाता है। तो य ब र के पहले क्या होगा? आधा शब्द यूज होगा, अधूरा शब्द यूज होगा। तो चलो देखते हैं उदाहरण। जैसे अति प्लस अधिक इक्वल टू अत्याधिक, यहाँ पे त और य आधा आधा यूज हुआ है। तो ऐसे ही हम इजी पहचान सकते हैं कि अधूरा शब्द जब होगा य ब और र का, तो वो कौन सा संधि होगा? यन संधि होगा। तो देखो अति प्लस अधिक इक्वल टू अत्याधिक। अति ती पे कौन सा ई का साउंड है एंड अधिक पे अ का साउंड है। ई प्लस अ इक्वल टू या, तो ये कौन सा संधि है? अत्याधिक यन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है इति प्लस आदि इक्वल टू इत्यादि। यहाँ पे त और य भी आधा आधा यूज किया गया है। तो इति प्लस आदि इत्यादि ये भी यन संधि का उदाहरण है। इति पे लास्ट में ई का साउंड है एंड आ पे आदि का आ का साउंड है, तो ई प्लस आ या, तो इत्यादि भी यन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है सु प्लस आगत इक्वल टू स्वागत। तो सु लास्ट में ऊ का साउंड है एंड आगत का आ है, तो ऊ प्लस आ इक्वल टू ब। ठीक है, तो क्या लिखा था? य ब और र के पहले आधा शब्द यूज होगा, तो अधूरा शब्द यूज होगा, तो वो कौन सा संधि है? यन संधि है। तो स्वागत कौन सा संधि है? स्वागत यन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है पितृ प्लस उपदेश इक्वल टू पितृपदेश। पितृ लास्ट में रू का साउंड है एंड उपदेश का ऊ है, रू प्लस ऊ इक्वल टू र। तो पितृपदेश इक्वल टू पितृ प्लस उपदेश इक्वल टू पितृपदेश। पितृपदेश कौन सा संधि है? यन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है आयादी संधि। यदि ए और ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आई, ए का आई, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। जैसे उदाहरण देखो, चे प्लस अन इक्वल टू चयन। चे का ए का साउंड है एंड अन का फर्स्ट है अ, तो ए प्लस अ क्या होता है? आई होता है। तो चे प्लस अन चयन। चयन कौन सा संधि है? आयादी संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट उदाहरण है नई प्लस इका इक्वल टू नायिका। तो नई पे ए का साउंड है एंड इका पे फर्स्ट ई है, आई प्लस ई इक्वल टू आई। तो नई प्लस इका नायिका कौन सा संधि का उदाहरण है? आयादी संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है भो प्लस अन इक्वल टू भवन। भो लास्ट में कौन सा साउंड आ रहा है? ओ का साउंड आ रहा है एंड अन का अ है, तो ओ प्लस अ इक्वल टू अब। तो भो प्लस अन इक्वल टू भवन कौन सा संधि का उदाहरण है? आयादी संधि का उदाहरण है। तो जिस संधि में आई, अब या आप आए, तो वो कौन सा संधि का उदाहरण होता है? आयादी संधि का उदाहरण है। लास्ट एक एग्जाम्पल है नौ प्लस इक इक्वल टू नाबिक। नौ पे औ का साउंड है एंड इक पे फर्स्ट ई है, तो औ प्लस ई इक्वल टू आओ। तो बच्चों स्वर संधि का जो 5 भेद था वो मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है व्यंजन संधि। तो पहले जानना है कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि का उदाहरण है दिग प्लस गज इक्वल टू दिग्गज। सत प्लस बानी इक्वल टू सदबानी।
अच प्लस अंत इक्वल टू अजंत, सट प्लस दर्शन इक्वल टू सट दर्शन। नेक्स्ट है थर्ड विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? स्वरों अथवा व्यंजन के साथ विसर्ग के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे ही विसर्ग संधि कहा जाता है। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं? स्वर अथवा व्यंजन के साथ विसर्ग के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन आएगा, जो परिवर्तन होता है उसे ही विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे देखो, नि प्लस चय इक्वल टू निश्चय, नि प्लस कपट इक्वल टू निष्कपट, नि प्लस रस इक्वल टू नीरस, दु प्लस गंध इक्वल टू दुर्गंध। तो बच्चों यहाँ पे देखा ना, नी प्लस च इक्वल टू निश्चय, नी प्लस कपट इक्वल टू निष्कपट, नी प्लस रस इक्वल टू नीरस, दु प्लस गंध इक्वल टू दुर्गंध। इन सारे में क्या हुए? स्वर अथवा व्यंजन के साथ साथ विसर्ग के मेल में ही विसर्ग में क्या आया? परिवर्तन आया। इसे ही क्या कहा जाता है? विसर्ग संधि कहा जाता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ संधि के बारे में आप सभी को समझ में आया है। इसे बार बार अभ्यास करते रहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।